ये भी नहीं चाहिए हमें। आ जाओ, हेडिंग डाल दो प्रैक्टिकल नोट, हेडिंग डालो प्रैक्टिकल नोट, फटाफट से लिखो प्रैक्टिकल नोट। हो गया, कोई बात नहीं, वो मत लिख, वो जरूरी नहीं है रे, वो हमें एग्जांपल डालते कि कौन सी टाइप की एग्जांपल है, यहां से शुरू कर लिखना, प्रॉपर समझना शुरू करो, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, सारे दिमाग में यहां ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ गलतियां, कितने टाइप की गलतियां होते हैं देख। एक्चुअली ये जो क्लरिकल एरर में ना, इसमें 1 2 3, ये अलग से 1 2 3 है, ध्यान रखना। टोटल कितने टाइप के एरर हो गया? 4 टाइप के एरर। कितने टाइप के एरर हो गया? 4 टाइप। यानी एक होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 1, नंबर 2 हो गया तुम्हारा क्लरिकल एरर्स, और क्लरिकल के अंदर 3 है ये गलती, ठीक है। तो तुमने क्या बोल लिया, टोटल कितने टाइप की एरर होती है? 4। कौन सी? नंबर 1 लिखो, इसको मत लिखना। नंबर 1 लिखो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 1 लिखो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लिख लिया। नंबर 2 एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। नंबर 3 एरर्स ऑफ कमीशन। नंबर 4 कंपेंसेटिंग एरर्स, नंबर 4 कंपेंसेटिंग एरर्स। तो यहां से प्रैक्टिकल नोट शुरू हो गई, उसको लिखते जाओ, साथ साथ में याद करते जाऊंगा तुम लोग को। बताओ कितने टाइप एरर हो गया हमारा? 4 टाइप का। कौन सी? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एप्लीकेशन नहीं कमीशन, और लास्ट में क्या आ गया? कंपेंसेटिंग एरर। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, नीचे है सब कुछ। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू, डेबिट को क्रेडिट, गलती मतलब प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा गया, समझ में आ रहा है? देखिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल गए, पार्शियल भी हो सकता है, फुल्ली होता है। नवाब साहब एंट्री आई हो रही, छोड़ कोई बात। अब ऐसे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या से अकाउंट करना था, तुम्हें नींद में थे, परचेज अकाउंट डेबिटेड करा, टू क्या से भूल गया, तो ऐसे होती है पार्शियल, पूरा एंट्री भूल गया करना, ऐसे होती है फुल्ली। एरर्स ऑफ कमीशन, 5000 था, तुमने 500 डाल, या 500 को 50 डाल दिया, 53 को 35 कर दिया, एरर्स ऑफ कमीशन। उसके बाद कंपेंसेटिंग एरर, रेंट पेड, क्या होती है एंट्री? रेंट टू कैश, तुमने कंपेंसेट कर दी वेजेस टू कैश, इसको क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। मोटा मोटा समझ में आ गया? अब डीपली लिखते हैं इसके अंदर, लिखो। नंबर 1 एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 1 एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को नहीं माना, इसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को नहीं माना, साथ साथ में नोट करते रहो, वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने नहीं माना। हो गया, यानी कैसे नहीं माना? नंबर 1 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने यहां पे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें समझ में नहीं आया, हमने ऐसे ही एंट्री मार दी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज करा, एसेट्स परचेज करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वेजेस पेड, डेली वाला खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो तुमने किसके लिए खर्चा किया था? कोई और हेड में डाल दिया, डालना था वेजेस, डाल दिया मशीन, डिफरेंट नहीं किया कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा रेवेन्यू है। हाँ कर लिया हमने एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो एक सवाल और भी पूछता है तुम्हें, ये जो गलती हुआ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इसमें ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी ट्रायल बैलेंस यहां पे एग्री होगा कि नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस यहां पे एग्री, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल लिखो, आंसर ट्रायल बैलेंस एग्री, एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछेगा। हो गया, ट्रायल बैलेंस यहां पे एग्री होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या करता है? खाली दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की दोनों साइड को इक्वल तो करवाता है। तुमने मशीन परचेज करा, डेबिट है, मशीन एसेट्स है, एक्सपेंसेस भी दिया, उसके बदले एक्सपेंसेस डाल दिए, तो ये भी डेबिट है, तो डेबिट साइड में अमाउंट आना था, डेबिट साइड में ही है, तो यहां पे किस लिए ट्रायल बैलेंस इसलिए एग्री हो जाता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एग्री, याद रखना, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस क्या होगा? एग्री, एमसीक्यू में पूछेगा, ध्यान। नेक्स्ट, तो आ जाओ क्लोरिकल एरर तो छोड़ दो, अब लिखो एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन दे बाबू, एरर्स ऑफ ओमिशन। नंबर 1 लिखो फुल ओमिशन, पूरा पूरा एंट्री भूल गए, ओमिटेड टू रिकॉर्ड द फुल एंट्री, रिकॉर्ड करना ही हम भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो यहां पे कुछ चीजें लिखा नहीं है, वो लिख दो। अगर फुल ओमिशन है, एरर्स ऑफ फुल ओमिशन, बिल्कुल एंट्री करना ही भूल गए, तो यहां पे लिखो, यहां पे लिख लो राइट एंट्री इज इक्वल टू
रेक्टिफाइंग एंट्री, राइट एंट्री इज इक्वल टू रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी यहां पे रेक्टिफाइंग एंट्री कौन सा होगा, बिल्कुल भूल के तो डाल दो। तो जो राइट एंट्री था, जो करना था वही इसके लिए क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री, याद रख लेना। इसमें ये हमेशा इसको ध्यान देते रहना। टीबी एग्री, फुल ओमिशन पे टीबी एग्री हो जाएगी। पूरा भूल गए तो दोनों साइड में तो भूल गया होगा, डेबिट में भी नहीं डाला होगा, क्रेडिट में भी नहीं डाला होगा। देखो टीबी यहां पे एग्री, टीबी यहां पे एग्री करेगी, ठीक है जी। ये पक्का याद रख लेना सबके सब। पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, परचेज अकाउंट डेबिटेड, टू नहीं पता, भूल गए। ऊपर छूट गया टू सेल्स अकाउंट, वेल्स अकाउंट डेबिटेड, टू पता नहीं क्या है, यानी यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं पार्शियल डेबिट में। कोई भी एक साइड तुम्हें डाला होगा और एक साइड छूट गया होगा तुमसे, तो अगर एक साइड डाल दिया, एक साइड डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कोई भी एक साइड तुमने डाला, तो जाहिर सी बात है टीबी एग्री नहीं करेगा। तो यहां पे लिखो टीबी नॉट एग्री, टीबी नॉट एग्री, टीबी यहां पे एग्री नहीं होगा, टीबी नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री। हो गया बाबूजी, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। पार्शियल ओमिशन में टीबी नॉट एग्री, फुल्ली ओमिशन में टीबी एग्री। हो गया जी। नेक्स्ट, एरर्स ऑफ कमीशन। नेक्स्ट लिखो एरर्स ऑफ कमीशन। दिख रहा है सबको, ये लिखा है बट थोड़ा ब्लैक हो गया ये, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। रॉन्ग अमाउंट इन प्राइमरी बुक, तब जाके टीबी एग्री होगा। पहले सुन लो सीरियस बाबू, प्राइमरी बुक क्या है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री में रॉन्ग अमाउंट डाल दिया तो जाहिर सी बात है लेजर में भी तुमने सेम में डाला होगा, लेजर में भी सेम, तो ट्रायल बैलेंस में भी सेम, तो इस केस में क्या होती है, टीबी एग्री हो जाती है। प्राइमरी बुक मतलब जर्नल एंट्री, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग मतलब टोटल में गलती कर, तो टीबी नॉट एग्री, टीबी यहां पे एग्री नहीं होगा, टोटल में तुमने गलती कर दिया, कैलकुलेशन करने में तुम करते हो। पोस्टिंग रॉन्ग साइड, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, टीबी एग्री नहीं होगा, टीबी एग्री नहीं होगा। रॉन्ग अमाउंट, एक में 500 एक में 5000, टीबी एग्री नहीं होगा, नॉट एग्री। रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंसिंग गलत करा, नॉट एग्री, टीबी यहां पे एग्री नहीं होगा। बैलेंस शीट तुमने गलत कर दी तो टीबी एग्री नहीं होने वाला। हो गया जी। नेक्स्ट, हो गया बेटाओ। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, यानी एक गलती तो हुई है, वो गलती छुप गया बाय डूइंग अदर गलती। हाँ, एक गलती जैसे तुम घर में करते हो, कोई ना कोई गलती तुमने कर लिया, उसको छुपाने के लिए घर में झूठ बोलते हो, है ना, होती है ऐसे तुमसे, है ना, आज करा तूने, वेरी गुड। तो इसको क्या बोलना आज से, कॉम्पेंसेटिंग एरर। क्या बोलना है इसको, कॉम्पेंसेटिंग। तो याद देख, हम तो बोले गलती से बैलेंस चप्पल कुछ भी आ सकता है उड़ के। अरे पढ़ाई आपने घर में वहां दिखाओ, यहां मत दिखा, मम्मी ऐसे बोलेगी। चला आगे देख, क्या लिखा, कंपेंसेटिंग एरर, टू और मोर एरर लिखो है। यानी कंपेंसेटिंग का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा गलती तो हुई है, एक गलती हुई है, एक को छुपाया है। वन साइड ऑफ एरर इज कंपेंसेटेड बाय अदर साइड, पता है हमें। यहां पे टीबी क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगी, टीबी एग्री हो जाएगी। हो गया, आगे की चीजें मत लिखना, बस इतना लिखना, दो दो से ज्यादा गलतियां हुई है, गलती एक गलती दूसरी गलती से छुप गया है, इसलिए टीबी यहां पे क्या है, एग्री है। आगे मत लिख रहे हैं। हो गया जी, सारे एड्स हो गए हमारे खत्म। सारे रह गया, हो गया, किसका रह गया था, हो गया जी। नेक्स्ट, स्टेप्स टू लोकेट एरर, एरर को कैसे फाइंड आउट, इसको लिखना मत, इसको लिखना मत, ये तुम्हें करना नहीं है, ये मेरा काम है करके समझाना।
बट होता नहीं ऐसे काम। टीबी टोटल अगर दोबारा ट्रायल बैलेंस की तुम्हें सिखा रहा है कि अगर गलतियां हुई है उसको फाइंड आउट कैसे करना है। ये किसी काम है? ऑडिटर के काम है। जो जाके पहले तुम सीए कर रहे होगे, किसी सीए के अंडर काम करोगे ना स्टार्टिंग से, कोई भी तुम क्यों जाते हो ऑडिटिंग करने के लिए? ताकि वो लोग गलती करे होंगे, उस गलती को पकड़नी है, कहां पे गलती हुआ, कैसे हुआ। पहले क्या करना, टीबी को टोटल करना दोबारा, कहीं गलती तो नहीं किया इन्होंने। लेजर बैलेंस को दोबारा बैलेंस करना, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैसे चेक करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैक्सिमम जो एसेट्स होता है उसकी बटन कहां पे होगा? डेबिट साइड में। जो लाइबिलिटी होता है उसकी बटन कहां पे होगा? क्रेडिट साइड में। इसे चेक करनी है। कास्टिंग शुड बी चेक्ड अगेन, कास्टिंग मतलब टोटल करने वाला, दोबारा टोटलिंग करो। पोस्टिंग अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंट बिटवीन चेक अगेन, यानी जो पोस्टिंग अमाउंट है वो इक्वल इक्वल है कि नहीं है तुम्हें पता है? डेबिट अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट अमाउंट, वो भी तुम्हें चेक करनी है। तो ऐसे क्या करना है, इसको चेक करना होगा। आगे देखो, ये भी मत लिखना, बस पढ़ लो एक बार ऐसे। रेक्टिफिकेशन मींस करेक्शन एंड इज टू बी मेड। ये सब वेरे को ठीक करना, जो पहले गलती किया था उसी के बारे में बोला है। ये भी तुम्हारा काम करिए, मत लिख। ये लिख, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ टीबी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ टीबी, ये वाला ना है। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन दोनों गलती हो सकती है। एक ट्रायल बैलेंस से पहले तुमने फाइंड आउट कर लिया, एक ट्रायल बैलेंस के बाद तुम फाइंड आउट कर, बिफोर टीबी एंड आफ्टर टीबी। ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद। हो गया, सबका हो गया। नेक्स्ट आगे लिखो। ये लिखना मत, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ टीबी कैसे होता है वो हम सीधा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दोबारा मैं तुम्हें बोल देता हूं क्वेश्चन करने से पहले, बिफोर हमारे पास कितने टाइप की गलती होती है नॉर्मली? वन साइडेड एंड टू साइडेड वाला है। तो सिंगल साइड एरर और डबल साइड एरर। तो पहला टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे, बिफोर टीबी सिंगल साइड अगर एरर होती है उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें कोई जर्नल एंट्री पास करना नहीं पड़ेगा। हम क्या पास करते हैं? बाय पास, वेरी गुड, बाय पासिंग ए स्टेटमेंट। खाली एक स्टेटमेंट लिख लेगा। कुछ एग्जांपल यहां पे दिया है, इससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं, देखो। मान लो मैं अभी, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वन साइड एरर और बिफोर टीबी, ये वाली बात है। इसका आंसर क्या था, सॉल्व कैसे करेंगे? बाय पासिंग स्टेटमेंट। अपनी कॉपी में लिख लो, बाय पासिंग स्टेटमेंट। खाली एक स्टेटमेंट पास करें बिफोर टीबी। पासिंग के लिखा स्टेटमेंट, वन साइड एरर बिफोर टीबी बाय पासिंग स्टेटमेंट। हो गया जी। कैसे है, बहुत सारे एग्जांपल वहां है, वो करेंगे हम, फिर भी एक मैं अपनी तरफ से दिखा देता हूं तुम्हें। क्या हुआ, लिखा यहां पे, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹2000। इसका मतलब समझ, परचेज बुक कौन सी बैलेंस है? अंडर कास्ट मतलब टोटलिंग करने में गलती होगी, कम होगी, कितने बैलेंस? 2000। परचेज बुक मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में 2000 रुपए कम हुई है, हमें जर्नल एंट्री पास नहीं कर। तो आंसर क्या लिखोगे? परचेज बुक, परचेज बुक मोर डेबिटेड बाय ₹2000, which was earlier cast short, earlier cast short, जो पहले से 2000 रुपए कम हुआ था, इसको और मोर डेबिटेड कर दो बाय 2000 रुपए। फटाफट से लिखो, ये इसके आंसर होगा। मैंने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं किया, जिस साइड में कम है उसी साइड में और डाल देंगे, ठीक है। मान लो सैम यहां पे लिखता, हो गया जी, हो गया सबका, सबने लिख लिया आंसर। मान लो यहां पे ऐसे हो कि अंडर कास्ट नहीं बाबू, ओवर कास्ट हुआ है। क्या हुआ है? परचेज बुक डेबिट बैलेंस से ज्यादा हो गया उसमें, तो क्या करेंगे? कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे परचेज बुक, यहां पे डेबिट नहीं होगा, क्या होगा? क्रेडिटेड बाय 2000। क्यों? ज्यादा हो गया तो उल्टा एंट्री मार दो, कम हो गया तो उसी साइड में, ठीक है जी।
ये हमने स्टेटमेंट ही पास किया और कुछ नहीं करा, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ टीबी है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की यूज नहीं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट में और एक लाइन जोड़ दो इसमें, नो यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, नो यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ क्या लिखा, सस्पेंस अकाउंट। बड़े से बन रही है नोट सबका। हाँ, तो वन साइड बिफोर टीवी सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं बोर्ड में क्या क्वेश्चन दिया वो देखते हैं। लिखो एग्जाम्पल, परचेज बुक ऑफ दिसंबर अंडर कास्ट बाय 10,000। हमें यह सब चीज अभी नहीं देखना, इसलिए मैं तुम्हें वहां पे समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल आंसर तुम खुद दे दोगे। परचेज बुक अंडर कास्ट हो गई, मतलब टोटलिंग में कम हो गया। तुम्हें सबको पता है परचेज बुक कौन सी बैलेंस, लिखोगे क्या, परचेज बुक मोर डेबिटेड बाय 10,000 कॉमा विच वाज अर्लियर कास्ट शॉर्ट। लिखा क्वेश्चन और आंसर, बाकी ये सब मत पढ़ना। ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर लिखना बस। क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन था और जो बोला मैंने आंसर वो लिख लो, जिसको नहीं आता दोबारा पूछ लो। इसको नहीं आ रहा, हो गया, सबको आ गया। आगे बढ़े क्वेश्चन में, और जल्दी कर रहे बाबू, थोड़ा स्पीड पकड़। फ्रेंड्स भाव तू सुधर जा, झूठ मत बोल, काम कर ले तू घर पे, तेरे ऊपर कोई और लोड नहीं है, स्कूल की भरोसे में मत रहे। बेटा स्कूल की एजुकेशन सिस्टम है ना, मतलब बाकी की एरिया में तो आईबी बोर्ड के बारे में नहीं जानता, जितने बड़े स्कूल, तुम्हें स्कूल की एजुकेशन सिस्टम जो फेक ही लगता है। एक चीज तुम खुद रियलाइज करो, पूरे साल भर तुम स्कूल कितने घंटे गए, वहां पे स्कूल को कितने टाइम दिए, 6 घंटा से 7 घंटा दिए, है ना। और डेली हम ट्यूशन में 1.5 घंटा ही पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पढ़ के हमें पूरा सिलेबस खत्म करके 4 बार रिवाइज कर देते हैं। स्कूल से तुम 6 घंटा क्या उठाते थे, मतलब पूरे टाइम स्कूल में 6 घंटा वेस्ट ही जाता है। अब सेम चीज देख रहे हैं आपने नवीन भाव, 6 महीने स्कूल गया, आके पूछा सर अभी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, मैंने क्यों ज्वाइन करनी है भैया, बोला कि नहीं, पापा ने इसको बोला कि नहीं आता उसको कुछ, जनरल एंट्री पूछा है मैंने, सेम जनरल एंट्री आज इसको कुछ वो बताएगा, गुड्स लॉस बाय फायर जनरल एंट्री बता दे, बताओ। हाँ टू, ये पता उस टाइम पे क्या एंट्री बोला था मुझे, उस टाइम पे बोला था सोल्ड अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कितने दिन हो गया इसको, 8-9 दिन हुआ है, कितने 4-5 दिन हुआ। स्कूल में 6 महीने में नहीं सिखा पाया कि गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, नहीं सिखाया उसको। अब ये स्कूल में 6 महीना पढ़ा हुआ नहीं, ये 8-9 घंटे में नहीं, 5-6 घंटे की क्लास लिया होगा, इसको कैसे आता है, बताएगा स्कूल क्या है फिर। अगर स्कूल से सही पढ़ाई होता सच में, तुम ट्यूशन आते कि स्कूल में भी पैसा दो फिर ट्यूशन में भी पैसा दो। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम एकदम नल्ला है, और दुनिया में किसी भी कंट्री में ना कोचिंग इंडस्ट्री है नहीं जितना इंडिया में, किसी भी कंट्री में नहीं है कोचिंग इंडस्ट्री, क्यों होगा, स्कूल भी इतने बढ़िया है। हमारा देखोगे ना कि तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया जाता है, तुम्हें सिखाया गया कि पैसे कैसे कमानी होती, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ नहीं सिखाना स्कूल में, जो कि एक बच्चे की लाइफ में जरूरी है। और मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे बुक जो है बीएसटी, इतना बढ़िया बुक है ना, वो तुम्हें क्या सिखाती है, थ्योरी थ्योरी में क्या सिखाया गया, बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, अपनी प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करोगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करना, लोगों को सेल कैसे करना। अगर सेम चीज को तुम्हें प्रैक्टिकल करके, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल के लिए 20 मार्क्स मिलता है तुम्हें पता बोर्ड में, किसी इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री विजिट करा के अगर ये सेम तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते, तो कोई बच्चा बच्चा जॉब के लिए जाता ही नहीं। किसके लिए जाता, कि मैं अपनी खुद की स्टार्टअप खोलूंगा, मुझे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, पैसा कैसे कमानी है वो सीखनी है, यही तो होता है बिजनेस और कॉमर्स। तो तुम्हें 20 मार्क्स किस लिए मिला, तुम्हें दे दिया गया, इस टॉपिक के ऊपर बना लिया, तुमने कॉपी करके कहीं से बना ली, स्कूल में जाके दे दी, स्कूल देख के कहीं कोने में फेंक दिया, हो गया तुम्हारा 12वीं खत्म, पूरा 12 साल वेस्ट गया, 12वीं वेस्ट गया, कॉमर्स पढ़ लिया तुमने, कुछ नहीं सीखा। कॉमर्स पढ़ने के बाद बच्चा पता नहीं बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, कुछ नहीं पता। ये है तुम्हारा स्कूलिंग सिस्टम, बेवकूफ बनाता है तुम्हें स्कूल।
है ना, जितना बड़ा बिल्डिंग उतना ज्यादा फी है और कुछ नहीं, यही है ना। बस टीचर रख रखे बढ़िया बढ़िया से आके इंग्लिश में बोलते रहो, क्या करेंगे उससे। है ना बिंदाओ, पढ़ लो, टू प्रिंस पढ़ ले, घर में जाके कोई खाली बैठने से कुछ नहीं देगा। 140 करोड़ जनता ऊपर हो गई, कुछ नहीं कर पाएगा। 30 बच्चों में तो करके नहीं आ रहा काम, 1 लाख बच्चे में से कहां से आएगा। लिख लिया सबने आंसर इसके, आगे लिखो। सीधा क्वेश्चन लिखना और आंसर लिखना, ये सारी चीज मत पढ़ना, तुम्हें चाहिए नहीं। क्वेश्चन, रुपीज 10,000 रिसीव फ्रॉम डेबिट हैज बीन एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। लिख लिया, रिसीव करा तुमने किससे, डेबिट से पैसा 10,000 रुपए, तुम्हें एंट्री करना था कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेबिट, टू डेबिट 10,000 हो गया। ये सिंगल साइड एरर है, ये राइट एंट्री है। तुमने क्या करा, देख, तुमने करा कैश अकाउंट में डेबिटेड, ये ठीक है। फिर तुमने करा डेबिट अकाउंट डेबिटेड, ये तो लिख, तुमने क्या करा, उसकी डेबिट साइड में एंट्री कर दी। इन क्रेडिट साइड में तुमने कुछ भी नहीं डाला, है ना, क्रेडिट साइड में तुमने कुछ भी नहीं डाला, तो क्या करोगे। तो क्रेडिट साइड में क्या करना था, डेबिट को, जो नाम है इसका उल्टा ही नाम दे दिया उसने, जो डेबिट है उसको तुम्हें क्रेडिट करना था। तो कितने के अमाउंट क्रेडिट करना था, 10,000 रुपए। तुमने उल्टा उसको क्या कर दिया, डेबिट के 10,000 रुपए। तो एक ध्यान रखना, एक बार डेबिट क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट में आएगा, और एक बार जो गलती से डेबिट में डल गया वो कैंसिल होगा। तो एक बार डलेगा, एक बार कैंसिल होगा, तो कितना अमाउंट क्रेडिट में आएगा अभी, 20,000 रुपए। क्वेश्चन बढ़िया है, कॉपी करो, लिखो। क्वेश्चन लिख लिया वाला, क्वेश्चन लिख लिया, ये वाला यहां पे क्वेश्चन, यहां तक है, आंसर लिखो इसका। डेबिट, डेबिट credited by, credited by 20,000, 20,000 because earlier wrongly debited with 10,000, wrongly debited with क्या लिखा, 10,000। तो एक बार कैंसिल करनी पड़ेगी जो गलती से डाल दिया था, और एक बार वो खुद डालना था, डालना पड़ेगा। तो इसलिए 10 मिलके कितना हो गया, 20,000। ऐसे क्वेश्चन को गोला मार दो, दोबारा घर में प्रैक्टिस करना कि क्या था ये। क्लास तुम्हारे पास, ये देखते रहे। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड from a 10,000 was posted to credit side of bills payable account. क्वेश्चन लिख लो, बिल्स रिसीवेबल received from Mr. A 10,000 was posted to credit side of bills payable. लिखा बिल्स पेबल, हो गया बाबूजी, काम करें। तो एंट्री क्या होना था, बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम ए, बी आर डेबिटेड टू ए, ये होना था 10,000, 10,000, समझना, ये था। तुमने क्या करा, पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स पेबल, यानी तुमने यहां पे एंट्री ऐसे कर दिया होगा, एंट्री क्या था, बी आर डेबिटेड टू ए, कितना है बाबू, 10,000, 10,000, ये राइट एंट्री, यही होना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तूने क्या किया, बी आर डेबिटेड 10,000 टू बीपी 10,000, ये सही एंट्री है, बट क्रेडिट में किसको डाल दिया, बीपी। डालना किसको था, एक, है ना। क्या होगा, क्या होगा, एक बार ये बीपी गलती से आ गई, कैंसिल हो जाएगी, उस जगह पे कौन आएगा, ए आएगा। तो ये सिंगल साइड एरर है कि डबल साइड एरर है, पक्का चेक करें। दोनों एंट्री तुम्हें समझ में आ गया, ये राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। देखो, यहां से पढ़ो, इंप्लीकेशन है।
मैं हाईलाइट कर लेता हूं इसको, यहां से पढ़ना, यहां से आंसर है। अभिनव बताया आंसर। नहीं, ये लिखने के लिए नहीं बताया मैंने, ये लिख के क्या करें। हम बोल बोल फटाफट से बोल, क्या बोलना चाहता है ये इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट को हाईलाइट कर, यहां तक लिखा है क्वेश्चन तुमने, क्वेश्चन नहीं लिखा। अच्छा, ये यहां तक लिख लो, हाउएवर ये वाला लाइन भी ऐड कर, ए अकाउंट इज पोस्टेड करेक्टली। रेक्टिफिकेशन जितने भी क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को दो पार्ट में पहले डिवाइड करना, तोड़ तोड़ के आंसर करते रहना, तो जाके थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद फिर रैंडमली करते रहना। हो गया सबका, करें काम, लिखो, पढ़ लिया, क्वेश्चन दोबारा समझो। हमने रिसीव करा ऐसे, बिल रिसीव करा, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट से डेबिट बैलेंस होगा, तो बी आर डेबिटेड टू ए, ये कंफर्म है। वाज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स पेबल, हमने कौन साइड को कर दिया, ठीक है। हाउएवर ए का जो अकाउंट ये सही है, मैंने वो वाला समझाया था, तुम्हें बोला हाँ, अब क्वेश्चन तुम्हें दोबारा पढ़ाया, अब मैं लिख रहा हूं, अब तुम भी बोलोगे हाँ, पहले से ही। चंडी खोल, इसमें टाइम लग रहा था सीखना, ये एंट्री होना था, हो गया। अब तुमने पहले ये वाले एंट्री को हाँ भरा था, अब देखो क्या बोला, इसमें बोल रहा है टू ए, ये सही है, हमने सही पोस्टिंग करके रखा, फिर कर दिया टू बिल्स पेबल 10,000 रुपए, और हमने क्या नहीं करा, बी आर डेबिटेड तो कराई, रॉन्ग एंट्री एक्चुअली में क्या है, ये है। तोड़ तोड़ के पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझना, तब जाके तुम रॉन्ग एंट्री वेरीफाई कर पाओगे। ये तो वन साइड एरर है, यहाँ पे चलेगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा, ये मैंने बना के रखा है। बट एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना ढंग से, जिसके बारे में नहीं बोला उसको भूल जाना, ये कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बोला है उसको पकड़ के रखना, बिल्कुल सिंपल, अपने दिमाग सोचना मत बिल्कुल भी कुछ भी, जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू तुम अपने काम कर। टू ए सही करा है, सही कर दिया, और बी आर डाला नहीं, बीपी को उल्टा क्रेडिट में डाल, ठीक है, यही है। अब ये है रॉन्ग एंट्री, अब ये हो गया अभी वन साइडेड, यानी ए सही है, ए को हमको करेक्ट करनी जरूरत नहीं है, तो किसको करेंगे करेक्ट, हम बी आर को डालेंगे डेबिट साइड, और बीपी गलती से डाल दिया, ये क्या होगा, कैंसिल। लिखो, अर्लियर अर्लियर बी आर omitted to be record now debited with 10,000, वो क्या लिखा 10,000, एंड बीपी, एग्जाम में पूरा लिखना है बाबू, है बी आर बीपी नहीं करना, एंड बीपी wrongly credited with 10,000, wrongly credited with 10,000, now debited, क्यों कैंसिल करना पड़ेगा, तो नाउ क्या लिखा, डेबिटेड, नाउ डेबिटेड। अभी किसको डाउट नहीं है, डाउट होगी तुम्हें, रेक्टिफिकेशन मैं बता दूं तुम लोग को, 3 चैप्टर तुम्हारा इसमें बड़ा डिफिकल्ट है, वो तुम्हें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। हो गया, कौन सी, डेप्रिसिएशन नंबर 1, नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नंबर 3 फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वो भी हमने पढ़ा नहीं, ये 3 चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स की भी आएंगे, फाइनल अकाउंट तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स का है, और अगर खाली जो आगे पूछेगा मुझे सर कौन सा चैप्टर पढ़ के जाऊं मुझे पास होनी, तो मैं स्टार्टिंग से रेकमेंड करते जाऊंगा, जर्नल एंट्री पढ़ ले भाव, क्लास बुक पढ़ ले, और एडजस्टमेंट वाला पढ़ लेना, फाइनल अकाउंट के दोनों, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट आएगा क्वेश्चन, विद एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन आएगा, 6 से 12 हो गया, कोई क्वेश्चन 8 मार्क का भी देते हैं स्कूल वाले, जहां हाईएस्ट वेटेज का वही है।
रेक्टिफिकेशन का 2 या 3 क्वेश्चन आए, 1 या 2 मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आए। रुक जा, अभी क्लास खत्म होने वाली है। आगे लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, while posting discount column debit side, लिखते जाओ while posting, क्वेश्चन लिखो, लेट मत कर। while posting discount column debit side of cash book, हो गया जी। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डिस्काउंट ऑफ 300 allowed to Ankit has not been posted, has not been posted। हो गया, नॉट बीन पोस्टेड इसका मतलब क्या है? एरर्स ऑफ क्या है? ओमिशन। हमने भूल गया रिकॉर्ड करना, तो कर दो, जाना है, जा पाएगा आराम से। तेरा क्यों आया चक्कर में? आराम से उसको लेके जाओ कहीं, जाना, छोड़ के आना उसको घर से। तो सही था वो तो कब 1 घंटा हो गया। हाँ पागल, वो तो मैं इसी से ही कर रहा था, वो आवाज आने के लिए बस। चल पागल है। लिखो लिखो लिखो, यहां पे लिखो राइट एंट्री इक्वल टू रेक्टिफाइंग एंट्री। जो राइट एंट्री है वही तुम्हारा क्या है यहाँ पे? रेक्टिफाइंग एंट्री। हो गया, राइट एंट्री इक्वल टू क्या लिखा? रेक्टिफाइंग एंट्री। लिखो, हाँ बस एंट्री करनी है, कुछ नहीं करनी है। ₹150 पेड टू प्रतीक हैज बीन पोस्टेड, 15 रुपए टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। वन साइड ही है, यानी उसकी क्या नाम है इसका, 150 उसको पेमेंट किया, 15 रुपए डेबिट किया, तो कितना शॉर्ट है? 135 और डेबिट करनी है, तो बस लिख लो एंट्री 135, 135 debited to Pratik account which was which was earlier, which was earlier short debited, which was earlier short debited। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोल्ड टू रोहित, पूरा क्वेश्चन उतारो। गुड सोल्ड टू रोहित 3000 was wrongly posted from sales book, wrongly posted from sales book to the debit side of purchase account। However, Rohit has been correctly debited। रोहित हैज बीन लिखा करेक्टली डेबिटेड, तो क्या नाम है इसका? क्वेश्चन को समझो, गुड सोल्ड टू रोहित, हो गया जी। कितने? 3000 रुपए। रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू डेबिट ऑफ परचेज, परचेज अकाउंट। गुड सोल्ड टू रोहित, एंट्री करो, क्या हो गया एंट्री? राइट एंट्री। रोहित अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, रोहित डेबिटेड टू सेल्स, कितना बाबू? 3000, 3000 रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। तो यहां पे तुमने क्या कर दिया? रोहित अकाउंट बिल्कुल सही है, यह सही है, तो रॉन्ग एंट्री कहां लिखू? यहां लिखो रॉन्ग एंट्री। तूने ऐसे कर दिया, रोहित डेबिटेड
हो गया। फिर यहां पे कौन से अकाउंट डेबिट कर दिया, पढ़ो पढ़ो, परचेज अकाउंट डेबिटेड, बस ये करके छोड़ दिया। कितना रे, ये 3000 और ये 3000, परचेज कैंसिल हो जाएगी क्यों, गलती से डेबिट में डाल गया, सेल्स क्रेडिट में आए, लिख, ये गलती एंट्री लिख, रोहित तो सही है। परचेज अकाउंट क्रेडिटेड विथ 3000, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड विथ 3000 which was earlier wrongly debited, which was earlier wrongly debited, जो गलती से क्या हो गया, डेबिट हो गया जी। नेक्स्ट, और फिर क्या है उसमें, और क्या आएगा, सेल्स अकाउंट नाउ क्रेडिटेड विथ ₹3000, सेल्स अकाउंट नाउ क्रेडिटेड विथ ₹3000, हो गया, विच वाज, क्या होगा, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड करना ही भूल गया, हो गया। क्लास 1 क्लोज।